गाइस, बचपन से हमने ये पढ़ा है कि अर्थ और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी रीसेंट स्टडी से पता लगा है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट और उनके साथ साथ सन खुद भी सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है, और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास ही लाई करता है, और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की, ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। गाइज, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई पैसेंजर 15 किलो से ज्यादा वेट कैरी करता है तो जितना एक्स्ट्रा वेट होता है उसका उसे चार्ज देना होता है। अब एक विचित्र घटना सुनिए जो 2012 में हुई। एक बंदे को ट्रैवल करना था चाइना से साउथ अफ्रीका। टोटल ट्रैवल टाइम था 11.5 घंटे। याद रखिएगा, 11.5 घंटे। अब उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज को बचाने के लिए एक के ऊपर एक टोटल 60 शर्ट और एक के ऊपर एक टोटल 9 जींस पहन ली, वो भी 11.5 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लग जाए। ओह माय गॉड। गाइस, इस विचित्र घटना को सुन के आपको कैसा लगा, और अगर मजा आया तो लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है। सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना। अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक पिता मरने की सिचुएशन में था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल पुरानी है। अब तुम पास की वॉच शॉप पे जाओ और इसका प्राइस पूछ के आओ। वो लड़का गया और वापस आके कहने लगा कि वॉच शॉप वाले इसका मात्र $1 ही देंगे क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पिता ने कहा कि तुम इसी घड़ी को म्यूजियम लेके जाओ और फिर रेट पूछ के आओ। वो म्यूजियम गया और जब वापस आया तो उसने कहा कि म्यूजियम वाले इसके लिए $1,00,000 देने को तैयार है क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है। अब गाइस, घड़ी वही थी लेकिन देखने का नजरिया अलग था, इसीलिए कीमत अलग थी। बस आपको जिंदगी में यही करना है, सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है ये परख अगर आपने कर ली तो आपकी कीमत और किस्मत दोनों बदल जाएगी। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।